दोस्तों, मैं नरेश राघव एक बार फिर आपके सामने हूं और आज मैं आपकी बात कराने जा रहा हूं अपने पिताजी से, जिनसे पूछेंगे थोड़ी सी देश की राजनीति के बारे में, खेल के बारे में और आसपास की खबरों के बारे में। तो उनसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूं बस, क्योंकि ऐसा थोड़ी रुचि रखते हैं वो। तो आप देखिए मेरा चैनल और आप मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा कि तो दोस्तों, ये हमारे पिताजी हैं और एक सवाल सीधा सीधा कि नरेंद्र मोदी के बारे में पापा आपकी राय क्या है? ऐसा है कि ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे यानी हम अपने होश में, मेरी भी आयु करीब लगभग 80 के लगभग है, तो मैंने आज तक कोई भी इतने अच्छे नेता जो अपने देश को अग्रसर ले जा रहे हैं, और हमारे दोनों वरिष्ठ नेता जैसे योगी जी, मोदी जी और भी इनके अन्य साथी जो बीजेपी के कार्यकर्ता, अन्यथा नेतागण जितने भी हैं, वो सभी अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आते हैं राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अपने आप को अभी युवा बताते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई, ये तो ऐसे नेता हैं कि मैं तो इनको अपने उससे ये अपने देश की स्वयं बुराई करते हैं। ये देश की क्या रक्षा करेंगे, देश का क्या हित करेंगे देश के लिए? ये कुछ नहीं कर सकते, केवल देश को दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। अरे अपने देश के हित में कभी ये बात नहीं करना चाहते, न करना जानते और ना सीखना चाहते। मैं यही कहूँगा कि ये भगवान ईश्वर ने सद्बुद्धि दे कि अपने देश के बारे में, अरे मरना और जीना सभी हर इंसान का फर्ज है, तो करना चाहिए, मगर ये लोग नहीं करते हैं। ये तो केवल मान और अपमान, नहीं जानते कि मान क्या होता है, अपमान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, कुछ नहीं। इन्हें केवल अपना स्वार्थ, देश कहीं जाए, किसी के हाथ में जाए, इन्हें स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं। अच्छा, एक बात और, जो ये मोदी जी ने 4 साल की भर्ती करी है, जो फौजियों के लिए 4 साल की, केवल 4 साल में आप रिटायर होकर चले जाओगे, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कितनी सच्चाई है या कितना सही है या गलत है? ये बहुत ही अच्छा है, देश के हित में है, देश के बहुत बड़े हित में है। लेकिन इसके बारे में कोई जानता हो, समझता हो या समझदारी रखता हो, वही इसकी अहमियत को समझ सकता है कि ये क्या है। अपने देश में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटायर या मौजूदा हालत में जितने भी फौजी या अपना जितना प्रशासन, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे भले ही वो रिटायर हो या ड्यूटी पर हो, अपने देश के लिए हर समय 24 घंटे, तब तक उसकी सांस में सांस है, मरते दम तक वह सरकारी आदमी है और हमेशा देश के बारे में, और कभी भी देश उन्हें अपने पास फिर बुला सकता है। वहीं पाकर कोई देश के लिए आपत्ति मुसीबत हो तो वो देश के लिए फिर भी वहीं बुलाए जा सकते हैं या वो स्वयं जा सकते हैं। अच्छा पापा, 2027 में चुनाव है विधानसभा के, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी आती है, मायावती की पार्टी आती है, कांग्रेस आती है और बीजेपी आती है, जिसमें चुनाव में योगी जी के ऊपर चुनाव होता है या अखिलेश यादव के ऊपर होता है या मायावती के ऊपर चुनाव होता है। तो आप 2027 के चुनाव को कैसे देखते हैं? भाई, ये है कि देखो, योगी जी को तो कोई हराने वाला अब है ही नहीं और ना ही होगा काफ़ी समय तक। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि देखो, यूपी के अंदर तो कोई ये सोचा ही ना स्वप्न में भी कि योगी जी तो आगे के लिए प्रधानमंत्री भी बनेंगे, बहुत बड़े देश रक्षक हैं। ऐसा तो व्यक्ति देश के लिए मिल ही नहीं सकता जो अब इस देश को मिला है। देखिए, थोड़े उजाले पर कितने उजाला दिखा, कीट पतंगे आ गए और बहुत से उन पर, और क्या करते हैं, देखिए उजाले पर देखिए दीपक पर, पहले दीपक थे, अब लाइट हैं, मगर वो मर कर ढेर हो जाते थे सुबह देखते। लेकिन शेर बनी में, जंगल में, अंधेरे में घूमता है, निर्भय, किसी का भय नहीं होता, उसे भय नहीं होता, डर नहीं होता, वो अकेला ही जंग लड़ता रहता है, अपना भी शिकार करता है तो अकेला ही करता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और
जो गीदड़ होते हैं ना, वो जुड़ मिलकर जाते हैं, जुड़ मिलकर शिकार करते हैं अपना है। तो ये तो देश का एक शेर व्यक्ति ये इस देश को मिला है और देश जानता है अच्छी तरह। और ये क्या कहते हैं, अरे देश जानता है, देश क्या जानता है, देश जानने को क्यों ना अकेले अकेले लड़के देखे, कोई सी भी पार्टी देश के अकेले क्यों ना लड़े। और ये क्यों लड़ रही है बीजेपी है, इसके अंदर ताकत है, बुद्धि है, दिमाग है, सब कुछ है, साहस है, लेकिन और सब जुड़ मिलकर चुवार सारा सामने करके चल दे बना के अपन चूहने की सभा और झड़ बढ़ गए साहब। लेकिन ये पता ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे वो है। जब सुनी कहाँ घंटी बांधनी पड़ेगी, वो बिल्ली आई और भागे, सब उसी वाला हिसाब हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये तो ऐसे भाई ये ऐसे लोग हैं, ये हमारे देश के इन्हें रोकने वाला कोई पैदा नहीं। योगी जी देश के बहुत बड़े नेता, इनको क्या कहूँ, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हाँ, कहने की ज़्यादा बात ही नहीं है कि सब कुछ देश को इन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया और देश में ही इनका एक ही वो है, देश के लिए मरना और जीना सब एक ही है इनके लिए। ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे, ये केवल देश के लिए जी रहे। अच्छा, ये दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी टूट रही हैं पापा, तो इनके बारे में क्या राय, कुछ राय है थोड़ी बहुत? इन्हें तो रात के समय में ही तोड़ फोड़ करके इनका अपना घर, भाई दूसरे के घर में जाकर ज़बरदस्ती बस रहे हैं। ये दूसरे के घर में, हमारे घर में, हमारे देश में। अरे जब इनका देश सब अलग है तो अपने देश में रहें। अरे इनका घर वहाँ है, घर, और ये हमारे घर में आकर घुस गए तो हम तो अपने घर में मारेंगे। भाई हमें परेशानी है, हमें दुख देंगे, हमारे देश को नुकसान है। अरे हम पे ही जो है फिर ये आज बस रहे हैं, आज अपना वाय कर रहे हैं, कल को हम पे अकड़ दिखाएंगे कि नहीं। तो ऐसे को क्यों वो करो जाए, ऐसे को नहीं देनी चाहिए कि वो जो अपने कोई परेशानी आगे। तो अच्छा, तुम्हारी एक डिमांड और है कि पूरे देश में कौन सी पार्टी होनी चाहिए जो दूसरी पार्टी कोई हो ही ना उसके अलावा? भाई पार्टी तो सब कोई चाहते हैं कि अब हर आदमी, हर व्यक्ति, हर बच्चा देश का जानता है कि बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी, अच्छी, बढ़िया काम करने वाली, देश को आगे ले जाने वाली, इससे और बढ़िया कोई पार्टी है ही नहीं। सिर्फ इसी पार्टी को चाहता है हर आदमी, हर बच्चा। देश के जितने भी जो अहित में रहते हैं, गुंडागिरी करते हैं देश में, अपना स्वराज जमाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते इस पार्टी को, बीजेपी को। क्यों? ये तो इस देश की गंदगी को साफ कर रही है और करते काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कूड़ा करकट गंदगी फिर भी रह जाती है। और इतना जोर है सफाई पे, हर तरह की सफाई, साफ दुनिया उस तरह की गुंडागिरी ख़त्म कर रही है और इस देश को बहुत कुछ साफ किया है, मगर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गंदगी है। आगे अगर हमारी देशवासियों से मेरा ये निवेदन है कि यही हमारी पार्टी रहे और अच्छे उससे जीते, तो ये देश को बिल्कुल साफ एकदम स्वच्छ बनाकर ही रहेंगे, देश में कोई भी गंदगी नहीं रहेगी। देता हूँ और यही मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देशवासियों से मेरा अनुग्रह है कि मेरी बात को समझें और सुनें और अमल करें और इसका अनुकरण करें। इसी के साथ मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो इस देश को बचाएं और अपने देश को सुरक्षित रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।